जय हिंद दोस्तों, नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है 60% टैक्स ऑन सेविंग अकाउंट। तो दोस्तों, ये सुन के अजीब सा लग रहा है कि 60% सेविंग अकाउंट टैक्स कैसे लग सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे 60% जो टैक्स है वो किस बेसिस पे लग रहा है। सबसे दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक या सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपके बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड सारा अपडेट लेके आता रहता हूँ। आरबीआई और बैंकों के जो भी नोटिफिकेशन होते हैं हमारे चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में 2 साल से डिजिटल ट्रांजैक्शन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस है। जैसा कि आप देखते होंगे मार्केट में यहाँ तक जूता पॉलिश करने वाले, शॉपकीपर, पान के दुकान वाले भी क्यूआर कोड का यूज़ करने लगे हैं। तो गवर्नमेंट का ये है कि मार्केट से कैश खत्म करना है, कि कैश से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो। तो इसके लिए सख्त पॉलिसी बनी थी लास्ट ईयर कि आप अकाउंट्स के अंदर 10 लाख से ऊपर का कैश का ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं। अगर करते हैं तो फिर आपके पास नोटिस आएगा और आपको बताना पड़ेगा कि ये कैश कहाँ से आए और कैसे आपके पास तक कैश पहुंचा और आपने बैंक में कैसे उसको जमा कराया। तो सारा का सारा प्रोसेस चेंज हो चुका था। इसके बाद भी बहुत सारे लोगों ने इसको सुनकर भी अनदेखा कर दिया और अकाउंट में कैश ट्रांजेक्शन करते रह गए। फिर गवर्नमेंट ने उसके ऊपर न्यू पॉलिसी की है, जो कि इस साल से अप्लीकेबल है, कि अगर आपने सेविंग अकाउंट के अंदर में अगर आपने 10 लाख से ऊपर का कैश डिपॉजिट कर दिया और उसके अंदर आपने इनकम टैक्स फाइल में उसका पूरा डिटेल्स आपने समरी नहीं दिया है कि कैश कहाँ से आए और कैसे आपने डिपॉजिट कराया। ये आपके एक अकाउंट में नहीं है, आपके पैन कार्ड पे जितने अकाउंट्स है उस सारा अकाउंट्स का देखा जाएगा। सब मिला के अगर 10 लाख है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा और उसके अंदर आपको कैश से रिलेटेड जितने ट्रांजेक्शन हुए हैं उसका आपको डिटेल्स देना पड़ेगा। अगर आप नहीं दे पाते हैं फिर उसके ऊपर 60% का आपको टैक्स देना पड़ेगा। दोस्तों, 60% का टैक्स। अगर मान लीजिए कि आपके पास अगर आपने नोटिस आता है और आपसे पूछा जाता है कि आपने पूरे साल में 1 करोड़ की कैश डिपॉजिट कराई सारा अकाउंट्स मिला करके, और उस समय आप पूरा का पूरा विवरण नहीं दे पाते हैं, तो वहाँ आपको 60% का टैक्स आपको देना पड़ेगा, जो कि आपको आरबीआई की न्यू नोटिफिकेशन आ चुका है, जो कि इस साल से अब अप्लीकेबल है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि डिजिटल ट्रांजेक्शन पे आप फोकस करिए, क्योंकि आज के डेट में अगर देखा जाए तो आप भी बैंक में जाते हैं तो बैंकों में के लोग को आने अब बंद हो चुके हैं और कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है अभी इंडिया में कि जहाँ कैश का ट्रांजेक्शन चलता हो। हर जगह अब क्यूआर कोड, पॉज मशीन और डिजिटल ट्रांजेक्शन चल रहा है। पेमेंट लेना और देना दोनों डिजिटल में हो रहा है। तो आप सावधानी बरतिए और जितना ट्रांजेक्शन है वो डिजिटल करने की कोशिश करिए। कैश के चक्कर में मत पड़िए, नहीं तो आने वाले दिनों में गवर्नमेंट की पॉलिसी और भी सख्त होने जा रही है कि आपके 1-2 लाख रुपए पर भी आपको दिक्कत आ सकता है। अगर आप देखें तो आज की डेट में अगर 2 लाख से ऊपर आपने अगर सेविंग अकाउंट में ट्रांजेक्शन सिंगल डे में कर लिया, पहले 10 लाख रुपए से ऊपर में था कि पूछते थे कि आपने ट्रांजेक्शन क्यों किया बताओ। अगर आपने 2 लाख से ऊपर सिंगल डे में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो अगर उस कंडीशन में अगर आपका केस अगर स्क्रूटनी में फंस जाता है तो फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं या नहीं करते हैं, और उसके अंदर में अगर नहीं करते हैं आप तो पूरा का पूरा आपको डिटेल्स देना पड़ेगा। तो आप बड़े पंगे में फंस सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ट्रांजेक्शन करिए सावधानी से और अपने बैंकिंग को और अपने ट्रांजेक्शन पैटर्न को संभाल के रखें और इनकम टैक्स और आरबीआई के पंगे से दूर रहें। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।